हमेशा हम सत्संग की बात करते हैं। सत्संग से जीवन सुधरता है। हर किसी का सुधरता, लाखों करोड़ों लोगों का सुधरा है। उनमें एक स्वामी सदानंद जी भी है, जिनका जो ये कह सकते हैं कि निमन से निमन जीवन और ऊंचे से ऊंचा जीवन बनाता है। हम कहते हैं ना, आम कहने लगा वो जीरो से हीरो कर गया, लेकिन स्वामी सदानंद जी तो माइनस से हीरो बने थे। हीरो भी अपूर्व हीरो, हीरो के भी सम्राट थे और कभी निम्नतम के भी वो सम्राट होते थे। कोई ऐब ऐसा नहीं होता था जो उनके अंदर ना हो। तो उनके जीवन में महर्षि का सत्संग तो था ही, उनकी पत्नी श्रीदेवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादा ही ये कहते हैं घर से शुरुआत होती है, तो उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। और उन्होंने कल्याण मार्ग के पत्रिका में एक एक चीज लिखी है। तो दो घटा श्रीदेवी की ही आती है। वो स्वामी जी रात को आते हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल बेहोश थे नशे में। उनके दोस्त की छोड़ के गए थे उनको, तो आ रहे थे तो बिल्कुल उनको श्रीदेवी ने खाना भी खिला दिया। खाना सारा उसका उल्टी हो गई थी सारी की सारी। तो उल्टी से निकल गया था तो वो सो गए थे, लेकिन श्रीदेवी नहीं सोई थी। उनको आंचल में समझ लो रखे हुए थी। तो 5-6 घंटे के बाद सदानंद जी उठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं सर बोले, जब हाथ की ऐसी हालत थी तो मैं कैसे सोती। तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। खैर, मैं इतना नहीं सुन और ये मेरे लिए इतना योगदान दे रही है। आज तक कभी ऐसे है, लोग आम बोल देते हैं यदि पति बेकार है तो पत्नी को इतना उसके साथ वो कर सकती है, जैसा तैसा वाली आम बात कहनी पड़ती है। लेकिन पहले महिला में ये चीज नहीं होती थी। वो सुधारने की कोशिश करती थी और उससे वो सुधरे भी हैं। और दूसरी घटना ये आती है कि उन्होंने वो ऐप तो थे ही, शराब वगैरह सारे ऐप थे। तो उन्होंने एक व्यापारी का बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था उनके ऊपर। तो बाद में वो सुधर गए थे, तो उन्होंने सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया था। तो उसकी पत्नी ने तभी अपने सोने की चूड़ियां उनके सामने ला कर दे दी थी। वो बोल दिया था कि ये बेच आओ और अपना कर्ज उतारो। तो उससे के ऊपर बहुत ज्यादा सारा ही जीवन बदल गया था। ये मेन दो घटनाएं उन्होंने अपनी पत्नी की लिखी हैं। और महर्षि जी तो आते ही है। महर्षि बरेली आए हुए थे और उनके पिता की वहां ड्यूटी लगती थी, एडीएम थे वे, उनके प्रोफेशनल में की ड्यूटी लगती थी। तो आर्य समाज से वो भी चिढ़ते थे और उनकी माता भी बहुत चिढ़ती थी। महर्षि के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो जादूगर है। तो महर्षि एक बार पहले भी आए थे दिल्ली में, तो उसकी माँ ने उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। तो पता चला था जादूगर है, हो सकता है उसके जादू में फंस जाए मेरा बेटा और हमारा दहेज ना। लेकिन दूसरी बार आए तो खुद उनके पिता ने उनके प्रवचन को सुना था और सुन के ये लगा था कि मेरे बेटे को केवल यही आपने सुधार सकता, नहीं तो कोई सुधार ही नहीं सकता। तो उन्होंने उनको वैसे बोल दिया। एक बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान आया है, तो एक बार जाके सुन के देख लो, हो सकता तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। तो उसके मन में यह था कि संस्कृत तो बिल्कुल निम्न से निम्न कोटि की भाषा है। संस्कृत का विद्वान तो कभी विश्वास हुआ ही नहीं उसको। अंग्रेजी का जमाना था। तो फिर ये था कि पिताजी ने कहा है, तो एक बार जाके सुन आता हूं। तो वह चले भी गए थे और टाइम से करीब चले गए थे। काम उनका वैसे यही होता था, कहीं भी जाते थे बजट प्रवचन में, उनको विश्वास था ही नहीं किसी क्यों। एक अठारह की पहले भी आती है। एक बार वो किसी देवी के मंदिर में गए थे, पहले आस्तिक थे वो, पिता के साथ भी जाते थे मंदिर में, खुद भी आस्तिक थे तो जाते थे देवी के मंदिर में। तो एक देवी के मंदिर में बिल्कुल खाली जगह थी और भीड़ लगी हुई थी, लेकिन जाने का नहीं था। तो पता चला वो उसके पिताजी के दोस्त थे सारे ही, जो पुलिस वाले थे, पुलिस की जो ड्यूटी लगी हुई थी। कह रहे अंदर क्यों नहीं जा रही है? कह रहे पहले महारानी को आना है, वो दर्शन करेगी, उसके बाद पब्लिक जा पाएगी। तो उसके मन में एकदम पूजा से ध्यान कथा हो गया था। कह रहे जो ऐसा भगवान है वो भी पास रखी करता है, रानी को पहले जाने देगा, मेरे को बाद में। तो उसका एकदम मन उतर गया था।
तो ऐसे ही सभी के प्रति का एक बार उसका ईसा के प्रति भी हो गया था। एक पादरी सन की काफी दोस्ती हो गई थी और पहली जान भी लगा था, बपतिस्मा भी उसने लेने की सोच ली थी, लेकिन जिस दिन ही लेने वाला था तो जिस पादरी ने उसको देना था वो उसको मिला नहीं। तो फिर उसने किसी से पूछ लिया कि वो कहाँ हो गए, नाम मैं भूल गया, याद रहता नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने एक कमरे का बता दिया था, अरे उस कमरे में जाके देख लो। उस कमरे में वो तो नहीं मिले थे कि लेकिन एक दूसरा पादरी किसी एक लेडी के था साथ आपत्तिजनक मुद्रा में देखा था। उसी दिन उसका चर्च से भी विश्वास उड़ गया था। तो उसने सोचा कि सारे पंडित ऐसे ही होते होंगे, या जो पुजारी वाले जितने भी होते हैं सारे ऐसे ही होते होंगे। तो ऐसे ही वो उसका मतलब तो ये होता था, ऐसी सभाओं में जाना, शोर शराबा करना और उनको खा भी करना होता था। लेकिन जैसे उसके बाद पहुंचा तो मैक्सिको उस टाइम तक आया नहीं, तो टाइम से पहले पहुंच गया था। तो उसने देखा कि कर्नल भी बैठा था, जज वगैरह भी बैठा था, बड़े बड़े अंग्रेजी ऑफिसर बैठे। इतना देख के उसका मन ये एकदम क्लिक था। उसने कहा था कि जिसके अंदर ये इतने बड़े बड़े ऑफिसर लोग आए हुए हैं तो कुछ तो अलग पाएगा। तो वो बड़े ध्यान से बैठ रहा था। तो मैसी आए, तो मैसी का शरीर भी बिल्कुल, लंबाई भी बहुत ज्यादा थी, 5 फुट 11 इंच की लंबाई की मैसी की, और हट्टे कट्टे थे। शरीर भी बहुत हाई था, देखने में चेहरा बिल्कुल एकदम लाल था। कुछ उनका शरीर को देख के ही एकदम वो हो गया, और प्रवचन से भी अमृत धारा बह रही थी। और उसी दिन ईश्वर के ऊपर उनका व्याख्यान था। तो एक एक चीज तर्क के साथ दे रहे थे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था संस्कृत का विद्वान भी तर्क के साथ बोल सकता हो। उन्हें बड़ी ध्यान से सुना था, और ध्यान से सुना था। आखिर में पूरी जिंदगी के उसके अंदर जो जितने भी पर्सन थे सभी की उसने बौछार लगा दी थी, और महसी ने हर चीज का उसका जवाब भी किया था। तो वो सुन के चला गया था। दूसरे दिन फिर उसने और पर्सन तैयार किए थे। अगले दिन एंड में उनका भी जवाब दे दिया था। तीसरे दिन फिर में उसने और पर्सन तैयार करने थे, उसको उनका भी जवाब मिल गया था। तो आखिर में उसने मैसी को रहा था, मैसी आपने मेरे को सवालों से निरुत्तर तो कर दिया, मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा, लेकिन विश्वास अब भी मेरा विश्व के ऊपर नहीं था। तो मैसी ने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैं तेरे को विश्वास नहीं रखूंगा। मैं कहा विश्वास करो बता भाई, कभी विश्वास दिलाना मेरा काम नहीं है। तुम्हारा काम प्रश्न पूछना, मेरा काम उत्तर देना है। विश्वास तो उसी दिन होगा जिस दिन ईश्वर की कृपा होगे। उन्होंने कहा कृपा की हो जाए, बिल्कुल होगी, एक दिन जरूर होगी, आप करते रहो। उसी दिन के बाद वो शिला आर्य समाज से जुड़ गए थे। तो इसके बाद दफाप में कट्टा तो सब पता है उसका भी, बस इतना में डालना चाहूंगा।